अच्छा, तो यहाँ पे हमें एक और एफए दिया हुआ है। और अगर हम सिर्फ इस एफए को रीड करें, अगर मैं सिर्फ स्टार्ट से एंड स्टेट तक जाऊं और सिर्फ ये देखूं कि इसमें कौन सी स्ट्रिंग रीड जो रीड हो रही है, यानी इन लूप्स को फॉलो मैं ना करूं, तो ये जो माइनस है ये हमारी इनिशियल स्टेट है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसने बी को रीड किया और फिर मैं वन स्टेट पर आ गई और फिर मैं फाइनल स्टेट तक जब गई तो इसने एक और बी को रीड कर लिया। तो इसका मतलब है कि ये एफए एक ऐसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है जिसमें और कुछ एक्सेप्ट हो ना हो, लेकिन डबल बी इसमें जरूर आएगा। और वो मिड में आएगा। मिड में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ शुरू में भी एक लूप चल रही है, ठीक है, फिर यहाँ से घूमकर भी एक लूप आ रही है, और इसी तरह आखिर में भी यहाँ पे एक लूप चल रही है। तो जब वो लूप चलती है तो वो हमारे पास होता है ए प्लस बी स्टार एक्स, ठीक है, और यहाँ पे भी है ए प्लस बी स्टार एक्स। तो शुरू में और एंड में तो आएगा ही आएगा ए प्लस बी स्टार एक्स, लेकिन दरमियान में डबल बी जरूर आएगा। कि अगर यहाँ पे नल भी एक्सेप्ट होता है और यहाँ पे भी नल एक्सेप्ट होता है, यानी अगर नहीं भी होता कुछ भी, तो डबल बी ये जरूर रीड करेगा। तो इसी एफए को अब जो इन्होंने लिखने का तरीका है वो यहाँ पे नीचे इन्होंने जो न्यू तरीका इसका बताया, न्यू एफए, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम स्टार्ट करें, ठीक है, रीड स्टेट पे जा रहे हैं। जब ए रीड किया तो लूप वापस चली, वापस रीड की तरफ आ गए, जिस तरह ऊपर वाली उसमें है एफए में है, उसको भी साथ साथ देखते जाएं। देखिए, यहाँ से हमने ए को रीड किया और अगेन वापस रीड पे आ रहे हैं। तो यहाँ से भी हम जब ए को रीड करते हैं तो वापस इसी स्टेट पे आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जब हम बी को रीड करते हैं तो हम एक नई स्टेट पे चले जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने बी को रीड किया तो हम नई स्टेट वन पे चले गए। फिर यहाँ से जब ए को रीड किया तो वापस फर्स्ट स्टेट पे आ गए। जिस तरह यहाँ से ए को रीड करते हुए इनिशियल स्टेट पे दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि सब में आपने नल स्टेट जरूर शो करनी है, ये जो न्यू फॉर्मेट है एफए का। और इसमें जब हम नल की तरफ जाएंगे तो हमने देखना है कि इस रीड से जब नल को रीड करेगा तो वो रिजेक्ट होगा, इस रीड से भी जब नल को रीड करेगा तो वो रिजेक्ट होगा। और जब हम लास्ट वाली स्टेट की तरफ जाते हैं तो इधर जो नल होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ वही लैंग्वेजेस एक्सेप्ट होंगी, या ये लैंग्वेज वही स्ट्रिंग उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा कि जब हम यहाँ से सारे प्रोसेस से होते हुए इस एक्सेप्ट स्टेट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर मैं ए बी बी इस स्ट्रिंग को रीड करती हूँ और मैं चेक करती हूँ कि क्या ये स्ट्रिंग मेरा ये एफए रीड कर रहा है कि नहीं, या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है लैंग्वेज के नहीं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं यहाँ पे आ गई रीड, ठीक है। अब ये ए है, ठीक है, तो ये ए को रीड करेगा और ये लूप चलेगी और ये वापस रीड स्टेट पे आ गया, ठीक है। फिर मैंने बी को रीड करना है तो मैं यहाँ से बी से रीड करते हुए सेकेंड वाली रीड स्टेट पर आ जाऊंगी, ठीक है। फिर मैंने बी को रीड करना है तो यहाँ पे बी को इसने फिर से रीड किया, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स के एम्प्टी है। तो ये एम्प्टी या नल को जब रीड करके एक्सेप्ट पे पहुंच जाएगा तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग जो है वो मेरी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग लेती हूँ, लेट से मैं ले लेती हूँ ए बी, और अब हम इसको चेक करते हैं ए बी को कि क्या ये वाली स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। तो हम लोग स्टार्ट से आएंगे रीड की तरफ, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास लेटर ए है, तो जब मैंने ए को रीड किया तो मैं लूप चला के वापस इस पर आ गई रीड पर। फिर मैंने बी को रीड करना है तो बी को रीड करने के लिए मैं यहाँ पे चली जाऊंगी, मैं सेकंड वाली रीड स्टेट पर आ गई। फिर मैंने ए को रीड करना है तो ए को जब मैं रीड करूंगी तो अगेन ऊपर की तरफ जाऊंगी और अब मैं दोबारा फर्स्ट वाली रीड की तरफ आ गई हूँ। और फिर यहाँ से मैंने बी को रीड किया तो फिर मैं बी को रीड करते हुए अगेन सेकंड वाली रीड पर आ गई। आगे कुछ भी नहीं है, मीन्स एम्प्टी, यानी कि नल। तो जब मैं नल को रीड करती हूँ तो अब मैं पहुंच गई हूँ रिजेक्ट स्टेट पे। रिजेक्ट स्टेट का मतलब है कि ये स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और मेरी लैंग्वेज जो है वो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली ये भी आपके पास एक एफए ही है, लेकिन ये थोड़ा सा इस फॉर्मेट में दिया गया है कि कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी और कौन सी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इससे थोड़ा हमारे लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास जो टॉपिक है वो है पुश डाउन स्टैक, या जिसको पुश डाउन स्टोर, या इसी से आगे हम आगे जाएंगे पुश डाउन ऑटोमेटा आता है। तो पुश डाउन स्टैक क्या होती है? स्टैक आपको पता है, जिस तरह हम लोग कहते हैं एक प्लेट्स की स्टैक होती है। स्टैक मीन्स जब एक चीज दूसरे के ऊपर होती है, ठीक है। और हमने जब स्टैक में किसी चीज को डालना होता है या निकालना होता है तो हम सिर्फ टॉप से डाल सकते हैं या टॉप से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास शुरू में हम ये सपोज करते हैं कि हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है, ठीक है। उसमें हमारे पास स्टोरेज लोकेशंस हैं और वो ब्लैंक है, यानी उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ।
तो एक हमारे पास कमांड होती है पुश की, या पुश ऑपरेटर होता है। तो पुश ऑपरेटर क्या करता है, वो ऐड करता है किसी नए लेटर को एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक में हमने जब भी कोई चीज रखनी होती है तो हम ऊपर से टॉप से रखते हैं, और जब निकालनी भी होती है तो टॉप से ही निकालते हैं। तो जब भी स्टैक का वर्ड आए ना, तो आप हमेशा वो प्लेट्स की स्टैक को अपने जहन में रखा करें। तो जिस तरह हम जैसे शादी ब्याह की तकरीबात में जाते हैं तो वो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक में पड़ी होती हैं। तो अगर हमने कोई प्लेट उठानी होती है तो हम हमेशा ऊपर से उठाते हैं प्लेट, हम कभी भी दरमियान से या नीचे से नहीं उठाते, क्योंकि अगर वो उठाएंगे तो बाकी भी सारी गिर जाएंगी, और वो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह करना। तो इसी तरह स्टैक एक मेमोरी लोकेशन है, उसको आप इस तरह कंसिडर करें। उसमें हमने अगर कुछ डालना है, कोई वैल्यू स्टोर करनी है, या उसमें से अगर कोई वैल्यू निकालनी है, तो हम टॉप से ही करेंगे, ठीक है। तो जब हम पुश करते हैं तो पुश को हम इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। पुश ए का मतलब है कि ये ए की वैल्यू स्टैक में पुश कर दो, डाल दो, ठीक है। तो जब मैं ए पुश करूंगी तो यहाँ ऊपर से ए आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बी पुश किया होगा तो ए नीचे चला जाएगा, उसकी जगह बी आ जाएगा। फिर मैं सी जब पुश करूंगी तो ए उससे नीचे चला जाएगा, सी उसके ऊपर आ जाएगा। फिर मैं डी पुश करूंगी तो एक एक जो वैल्यू है वो स्टोरेज लोकेशन में नीचे जाती जाएगी, और नई वैल्यू सबसे टॉप पे आती जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन अ लेटर इज पुश, जब किसी लेटर को हम पुश करते हैं तो वो मौजूदा लेटर को रिप्लेस करके एक पोजीशन नीचे भेज देता है। जैसे कि ए हमने स्टार्ट में डाला था तो ए ऊपर होगा, ठीक है, ए के बाद कुछ भी नहीं था। फिर हमने बी जब पुट किया तो ए एक स्टेप नीचे चला गया, और ए की जगह पे बी आ जाएगा। जब मैं एक और वैल्यू सी पुश करती हूँ तो ए उससे नीचे चला गया, फिर बी की जगह ए की जगह बी आ जाएगा, और बी की जगह सी आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह जो हमारे पास पॉप होता है, पॉप का मतलब होता है, पॉप ऑपरेटर क्या करता है, इट टेक्स आउट अ लेटर, ये लेटर निकालता है टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक के ऊपर से। और जो बाकी लेटर्स हैं वो इस तरह एक एक लोकेशन ऊपर जाते रहते हैं। और पॉप को हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉप ए इस तरफ जाएगा, पॉप बी ऊपर, या पॉप जो एम्प्टी है या नल है वो नीचे की तरफ। तो इसमें भी हमने तीन डायरेक्शंस बतानी होती हैं। एंड इट में बी नोटेड दैट पॉपिंग एन एम्प्टी स्टैक इज लाइक रीडिंग एन एम्प्टी टेप। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और अगर मैं उसमें से कोई चीज पॉप कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, तो इसका मतलब है उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, वो बिल्कुल खाली होगा, नल होगा, ठीक है, यानी कि ब्लैंक करेक्टर लैम्डा आ जाएगा। And it may also be noted that when the new format of FA contains push or pop, it is known as push down automata। तो मैंने ये जो आपको सारा जो न्यू फॉर्मेट समझाया एफए का, जो हमने नया तरीका देखा एफए को रिप्रेजेंट करने का, और इसी एफए में जब हमने पुश और पॉप की बात करी, तो अब ये हमारे पास बन जाता है, इसको कहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा, या इसको कहते हैं पीडीए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अगर पीडीए का वर्ड आता है तो पीडीए मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटा, या इसको पीडीए कहते हैं, ठीक है। यस, मुजीब हैज अ क्वेश्चन। यस मुजीब। ओके, इफ नो क्वेश्चन वी कैन मूव अहेड। तो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, तो ये एक पुश डाउन ऑटोमेटा है, और पुश डाउन ऑटोमेटा में हमने न्यू फॉर्मेट यूज किया है एफएस को रिप्रेजेंट करने का। स्टार्ट भी इसमें है, एक्सेप्ट स्टेट भी है, रिजेक्ट स्टेट भी है, और साथ साथ इसमें पुश और पॉप की स्टेट भी आ रही है। तो ये जो पुश और पॉप है ये किस लिए है, ये वही स्टैक में अल्फाबेट को या स्ट्रिंग को एंटर करने की, या लेटर को एंटर करने के लिए, ठीक है। यानी हम इसी तरह यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रीड वन स्टेट पे आते हैं, ए को रीड करेगा तो पुश कर देगा, वापस रीड वन स्टेट पे आएगा, बी को रीड करेगा तो पॉप कर देगा। फिर यहाँ से अगर बी को रीड कर रहे हैं या नल को रीड कर रहे हैं तो रिजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम नल को रीड कर रहे हैं तो फिर पॉप टू की तरफ चला गया, फिर नल को रीड किया तो एक्सेप्ट करना है, या फिर इसको रिजेक्ट कर सकते हैं अगर ए और बी को रीड किया जाए। तो ये आपको सिर्फ एक डायग्राम बना के समझाया गया, ठीक है, अभी एग्जाम्पल नहीं आई है इसकी। अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ है एक स्ट्रिंग दी हुई है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी इज टू बी रन ऑन दिस मशीन, बिफोर द स्ट्रिंग इज प्रोसेस द स्ट्रिंग इज सपोज टू बी प्लेस्ड ऑन अ टेप एंड द स्टैक इज सपोज टू बी एम्प्टी। अच्छा, तो हमने करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग दी गई है, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेती हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे सही नजर आए। अच्छा, हमने ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये वाली ट्रिपल ए ट्रिपल बी, इसको हमने रन करना है इस मशीन पे। मशीन ये ऊपर दी गई है, ये पुश डाउन ऑटोमेटिक की, ठीक है, मशीन है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको टेप में रखते हैं, ये हमारा टेप है, टेप वो होता है जिसमें हमने अपनी स्ट्रिंग को रीड करना होता है। और ए बी 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 के बाद हमारे पास नल नल आ जाता है, यानी कि खाली है। और हमने इसको स्टैक में डालना है, तो हम शुरू में सपोज करते हैं कि हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब हम लोगों ने करना क्या होगा, हम इसको बारी बारी एक एक स्टेप वाइज को रीड करते हैं, ठीक है। रीडिंग फर्स्ट ए फ्रॉम द टेप, वी मूव फ्रॉम रीड वन स्टेट टू पुश ए स्टेट। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट से आते हैं और रीड वन की तरफ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड वन, और ये रीड टू है। रीड वन पे हमने क्या रीड करना है, ए को रीड करना है, क्योंकि हमारी टेप में पहला लेटर ए का है।
तो जब मैं स्टार्ट से रीड वन पे आई और मैं ए को रीड करूंगी, तो यहाँ पे मैं आ गई पुश ए। पुश ए का मतलब है, अच्छा मुझे यहाँ पे स्टैक बनानी पड़ेगी साथ साथ। और वो इस तरह है कि स्टैक में नल पड़ा हुआ था, वो नल जो है वो एक स्टेप नीचे चला जाएगा और इस नल की जगह ए जो है स्टैक में पुश हो गया। फिर यहां से जब मैंने ए को पुश कर दिया, मैं वापस आ गई रीड वन स्टेट पे। टेप को मैं चेक करती हूँ, टेप में मेरे पास अगला लेटर है ए। अगेन मैं ए को रीड करती हूँ, चूंकि मैं अभी तक रीड वन स्टेट पे हूँ, मैंने ए को रीड किया। अगेन कमांड आ गई पुश ए। पुश ए का मतलब है कि ये मजीद नीचे चला जाएगा, ये जो नल है ये नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला ए आया और अब मैंने एक नए ए को पुश कर दिया। फिर मैं टेप को चेक करती हूँ, टेप में है ए। अगेन मैं यहाँ पे आ गई थी रीड वन स्टेट पे, और रीड वन स्टेट पे मैंने ए को रीड करना है, तो मैंने ए को जब रीड किया वही कमांड पुश ए आ गई और यहां से घूम के वापस रीड वन स्टेट पे। तो अब मेरी स्टैक में क्या हो रहा है कि ये जो नल स्ट्रिंग है ये मजीद नीचे चली गई। यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, फिर ए आ गया और फिर ए आ गया। मैं अपनी टेप को यहाँ तक रीड कर चुकी हूँ, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मैं अभी तक रीड वन स्टेट पर ही हूँ। अब टेप में जो नेक्स्ट लेटर है वो है बी। अब मैंने बी को रीड करना है, तो जब मैं इधर आऊंगी बी की तरफ, तो ये कह रहा है पॉप कर दो। पॉप मतलब निकाल दो। तो ये क्या करेगा, निकाल देगा इस ए को। तो अब ये ऊपर वाला टॉप वाला ए निकल जाएगा और ये दोनों जो है ऊपर चले जाएंगे। तो अब ये आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा ए और फिर आ जाएगा नल। मैंने बी को रीड कर लिया। अच्छा, फिर दोबारा आ रहा है बी। बी को रीड करो। तो अभी मैं पॉप में थी और यहाँ पे आ जाएगा बी, और जब बी को रीड किया मैंने तो वो रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्ट का मतलब है कि ये अभी तक हमारी स्ट्रिंग पूरी नहीं हुई और इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ जरा नीचे भी जाके देखते हैं कि इन्होंने जो स्ट्रिंग दी थी क्या वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं इसको सारा इरेज कर देती हूँ यहाँ से, और ये जो साइड पे लिखा हुआ है इसको रहने देती हूँ। अच्छा, अब हम नीचे जाते हैं। हाँ जी, देखें इन्होंने क्या किया। टू एज हमने रीड कर लिए थे सक्सेसिवली। विल डिलीट फर्दर टू एज फ्रॉम द टेप एंड ऐड दिस लेटर टू द टॉप ऑफ द स्टैक। तो हमने भी इसी तरह किया था। स्टैक हमारी भी इसी कंडीशन में आ रहा था, ए और ये नल आ रहा था। ठीक है, देन रीडिंग द नेक्स्ट लेटर विच इज बी फ्रॉम द टेप, और बी को जब हमने रीड किया टेप में, इट विल लीड टू पॉप स्टेट। तो हम पॉप वन में चले गए। द टॉप लेटर एट द स्टेक इज ए। ए जो है पॉप हो गया एंड रीड टू ए स्टेट इज एंटर्ड। अच्छा, हमने पॉप में, हाँ ठीक है, अच्छा हमने यहाँ से ये करना था। ये जो रिजेक्ट में पहुंची थी यहाँ पे नहीं पहुंचना था मैंने, क्योंकि हमने जब यहाँ से ए को पॉप किया, तो जब पॉप होने के बाद ए आया मेरे पास, यानी कि उसने ए को रीड किया, तो अब हम यहाँ पे पहुंच गए, रीड टू पे पहुंच गए। ठीक है, हम यहाँ तक कर चुके थे, यहाँ तक हमारी स्ट्रिंग हो गई थी। यहाँ से ये जो मैंने ए को कट किया हुआ है, ये जब स्टैक से पॉप हुआ बाहर निकला, तो पॉप ने ए को रीड किया और अब मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ रीड टू स्टेट पे। अगेन अब टेप में बी है तो यहाँ से बी को रीड करेगा, और ये अगेन आ रहा है पॉप में, तो फिर ये वाला ए भी पॉप हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। अगेन ये एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। अब मेरे पास आ गया एम्प्टी और नल। फिर यहाँ पे आखिरी वाले बी को जब मैं रीड करती हूँ, ये बी ये रीड हो गया। अगेन पॉप करो, ये वाला ए बी इसमें से पॉप हो जाएगा वापस। नल जो है मेरा सबसे टॉप पे आ गया स्टैक के। और अब इसके बाद जो है वो है दो दफा नल स्ट्रिंग है। तो जब मैं नल को रीड करती हूँ, तो पॉप, पॉप का मतलब है स्टैक से नल को पॉप करो। नल को पॉप करने का मतलब है कि कुछ भी नहीं निकलेगा और आखिर में ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है अब ये स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, मुझसे गलती यहाँ पे ये हुई थी के पॉप के बाद मैं बी को यहाँ पे रीड करी थी, वो बी को रीड नहीं करना था। जो हमने ए को पॉप किया ना, ये जो पॉप है ना, वो बता रहा है कि स्टैक में से कौन सी वैल्यू आई है। तो स्टैक में से ए पॉप हुआ या बी, तो अगर ए पॉप होगा तो हम इस तरफ जाएंगे, और अगर बी पॉप होगा तो इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने जो हमें स्ट्रिंग दी हुई है ट्रिपल ए ट्रिपल बी, वो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है। अगर इसके अलावा कोई होती तो फिर वो एक्सेप्ट ना करती। ठीक है, तो ये इस तरीके से पुश डाउन ऑटोमेटा काम करता है कि आपको एक टेप में स्ट्रिंग दी जाती है, आपने उसको फॉलो करते जाना है।
और ये देखना है कि स्टैक में सारी चीजें जो है वो रीड होती जाएं। ठीक है, तो इन्होंने देखे आखिर में द नेक्स्ट टू बी सक्सेसिवली विल डिलीट टू बीज फ्रॉम द टेप, टेप से बस वो रीड होता जा रहा है, एंड इट विल लीड टू द पॉप वन स्टेट एंड दीज बीज विल बी रिमूव फ्रॉम द स्टैक। तो देखिए स्टैक में भी कुछ भी नहीं बचा, और आखिर में टेप में भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज वहां से निकलती जा रही हैं और स्टैक से भी निकलती जा रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो लैंग्वेज है, ये इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। और ये कौन सी लैंग्वेज है, अगेन ये पुश डाउन ऑटोमेटा कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, ए एन बी एन को। ए एन बी एन जो है हमारे पास वो लैंग्वेज है जिसमें एन की वैल्यू 0 1 2, यानी पहले नल आएगा, फिर ए बी आएगा, फिर ए बी बी, यानी दो दफा ए दो दफा बी, फिर तीन दफा, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आपने जो है वो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस के एफ एस आर ई पी डी एस ये सब कुछ याद रखना है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे भी वही आपको एक और डायग्राम दी हुई है। अच्छा, ये आपको एक और स्ट्रिंग दी, अच्छा तो वही स्ट्रिंग है, लेकिन इसको उन्होंने अब टेबल की फॉर्म में शो कर दिया। देखिए स्टार्ट हमने किया था स्टैक में एम्प्टी था, कुछ भी टेप में था ए बी बी बी। सबसे पहले हम रीड स्टेट पे आ गए। ठीक है, स्टैक में अभी भी एम्प्टी है, हमने टेप से ए रीड किया तो उसने पुश ए कर दिया, तो हमारे पास स्टैक में ए आ गया। फिर हम अगले टेप में रीड करते हैं दूसरे ए को, इसको उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। अच्छा, जो जो हम रीड करते जा रहे हैं ना वो टेप में अंडरलाइन करते जा रहे हैं। फिर वो पुश कर दिया, यहाँ पे डबल ए आ गया। फिर तीसरे ए को टेप से रीड किया तो यहाँ पे अगेन पुश हो गया। फिर जब बी को रीड किया तो उसने कहा कि पॉप कर दो, तो ये ए पॉप हो गया यहाँ से। अब देखिए पहले तीन ए थे स्टैक में, अब दो ए रह गए हैं। नेक्स्ट बी को जब रीड किया वो अंडरलाइन होता जा रहा है टेप में, स्टैक से फिर पॉप हो गया, स्टैक में एक ए रह गया। आखिरी वाला टेप का बी जब रीड किया तो स्टैक से आखिरी वाला ए भी पॉप हो गया। फिर टेप में नल को रीड किया तो नल भी पॉप हो गया, और आखिर में हम एक्सेप्ट तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। और इसी तरह आपको ये एक और दिया हुआ है पीडीए है। तो इट में बी नोटेड दैट द टेप अल्फाबेट सिग्मा एंड स्टैक अल्फाबेट, इसको गैमा कहते हैं। ठीक है, ये जो उल्टा एल सा बना हुआ है, ये इस तरह ये गैमा है। सो इट मे बी डिफरेंट इन जनरल। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों अलग अलग अल्फाबेट्स हैं। एंड हेंस पीडीए इक्विवेलेंट टू द एक्सेप्टिंग ए एंड बी एन इज डिस्कस्ड मे बी। तो हम इसको इस तरीके से भी पीडीए को शो कर सकते हैं, यही ए एन बी एन वाले को। ठीक है, और इसका जो एफ ए होता है वो, अच्छा एफ ए फॉलोइंग एग्जाम्पल, अच्छा ये आपको दिया हुआ है एक और लैंग्वेज का, इवन इवन लैंग्वेज का एफ है। इवन इवन लैंग्वेज आपको मालूम है, जिसमें इवन नंबर्स ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बीज होते हैं। ठीक है, यानी 2 होंगे, 4 होंगे, 6 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, इसका पीडीए यहाँ पे बना हुआ है, ये इतना कुछ क्लियर नहीं है लेकिन ये कुछ इस किस्म का पीडीए है। ठीक है, और हमारे पास एक और चीज आती है पीडीए में ही, वो आती है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए कौन सा होता है, डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ टीजीज होते हैं और एनएफएस होते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटर्स। सो इफ इन अ पीडीए देयर आर मोर देन वन आउटगोइंग एजेस एट रीड और पॉप, अगर मेरे पास रीड स्टेट में और पॉप स्टेट में एक से ज्यादा बाहर जाने वाले एजेस हों, पाथ हों, रास्ते हों, विथ वन लेबल, लेबल उसमें एक ही है, स्टेट एक ही है, तो इट क्रिएट्स नॉन डिटर्मिनिज्म। तो वो हमारे पास एक नॉन डिटर्मिनिज्म बना देती है। नॉन डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि आप फैसला नहीं कर पाते किस तरफ जाना है। इस तरह का जो पीडीए है उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए कहते हैं। इसकी मिसाल आप जरा नीचे वाले पीडीए को गौर करें, मैं आपको दिखा देती हूँ उसमें। अगर मैं रीड वन स्टेट को देखूं, स्टार्ट से हम आते हैं। ठीक है, रीड वन। अब रीड वन पे अगर मैंने ए को रीड करना है तो अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं पुश ए की तरफ जाऊंगी या मैं पॉप की तरफ जाऊंगी। अगर मैंने बी को रीड करना है तो या मैं पुश बी की तरफ जाऊंगी या मैं पॉप टू की तरफ जाऊंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक ही स्टेट पे एक से ज्यादा रास्ते हैं एक ही चीज को रीड करने के लिए। इधर भी ए रीड हो रहा है, इधर भी ए रीड हो रहा है, लेकिन एक तरफ वो पुश हो रहा है, एक तरफ वो पॉप हो रहा है। तो इस तरह का जो पीडीए होता है इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए या एनपीडीए कहते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, तो बस ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, तो पुश डाउन ऑटोमेटा जिसमें हमारे पास नॉन डिटर्मिनिज्म होता है, उसके यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि एक अल्फाबेट सिग्मा होता है जिसमें हमारे पास इनपुट लेटर्स होते हैं। एक इनपुट टेप होती है विद इनफाइनाइट मैनी लोकेशंस इन वन डायरेक्शन। अब टेप में हम लोग एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और वो होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहाँ से रीड करना शुरू करते हैं बारी बारी, 1 2 3 4 इस तरह। तो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और इनपुट स्ट्रिंग हमने इसमें डाली होती है, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है टेप का एम्प्टी होता है। ये वही बात है जो हम डिस्कस कर चुके हैं।
और जो स्टैक होते हैं उसमें हमारे पास गैमा होता है, ठीक है। पुश डाउन स्टैक होती है, वो भी खाली होती है, और उसमें भी इनफाइनाइट लोकेशंस होती हैं एक ही डायरेक्शन में, स्टैक नीचे की तरफ जाती है। जो जो वैल्यू हम डालते हैं तो इस तरह बारी बारी हम उसमें पुट करते जाते हैं। और शुरू में स्टैक जो होती है ब्लैंक होती है, यानी इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें हमारे पास वन स्टार्ट स्टेट होगी, ठीक है, विथ ओनली वन, ओनली आउट एज एंड नो इन एज। आउट एज का मतलब है कि स्टार्ट से हमेशा बाहर की तरफ एरो जाते हैं, अंदर की तरफ नहीं आता। एंड टू हॉल्ट स्टेट्स होती हैं, एक हमारे पास एक्सेप्ट स्टेट है, एक रिजेक्ट स्टेट है, ठीक है। इसमें जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट है उसमें अंदर की तरफ यानी एक्सेप्ट और रिजेक्ट की तरफ आने वाले एरोज होते हैं, लेकिन आउट एजेस बाहर जाने वाले एरोज नहीं होते। एक पुश स्टेट होती है जो स्टैक के टॉप पे वैल्यू को या करेक्टर को पुश करती है, और एक पॉप होती है जो स्टैक से वैल्यू को निकाल देती है, ठीक है। और एक रीड होती है जिस जो हमें बताती है कि हमने किस तरफ जाना है। तो इसकी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। तो आप लोग ऐसा करें कि इस एग्जांपल को जरा खुद देख लीजिए और ये डायग्राम अपने पास पेज पे बनाएं, ठीक है। और फिर इस टेबल के साथ जरा इसको टैली करते जाए कि जब हमने स्टार्ट में 4+4 स्टैरिक्स 4 को रीड करना है, तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो अगर मैं 4 को रीड करूंगी तो मैं किस तरफ जाऊंगी, फिर प्लस को रीड करूंगी तो किस तरफ मैंने जाना है, यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस डायग्राम को, इस पीडीएफ को आप अपने पास एक पेज पे बनाएं, ठीक है। और ये जो आपको नोट्स दिए गए हैं इसके साथ आप इस टेबल को टैली करते जाएं, तो फिर आपको बात की समझ आ जाएगी, क्योंकि ये काफी लेंथी सा टेबल है, ठीक है। तो यही था आपका सारा रिलेटेड टू पीडीए एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। आगे आपको एक और भी एग्जांपल दी गई है। अगेन वही टेबल आपके लिए बनाया गया है। टेबल से थोड़ा ये होता है कि आपके लिए आसानी हो जाती है समझने के लिए, और ये पीडीए भी आपको गिवन है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद देख लीजिए इन एग्जांपल्स को, ठीक है।